अब देखो यार, अगर तुम लोग डार्बी एलन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डार्बी एलन के WWE के ज्वाइन करने को लेकर डार्बी की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट ही गए। क्रिस हीरो के AEW में पॉसिबल इन रिंग डेब्यू को लेकर क्रिस हीरो का काफी बड़ा बयान आ चुका है। रिकी स्टार के AEW में वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर रिकी स्टार का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। AEW कंपनी के NJPW बनने को लेकर AEW के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। और गाइस वहीं WWE और AEW के कंपैरिजन को लेकर जॉन मॉक्सली ने काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे डार्बी एलन की। बात करें अगर यहां पर डार्बी एलन की, तो गाइस इस हफ्ते डार्बी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर डार्बी ने AEW को WWE के लिए लीव करने को लेकर बात की गई, जहां पर डार्बी का ये कहना है कि डेफिनेटली 2024 वो ईयर होने वाला है जब AEW और WWE के बीच में पॉसिबली यहां पर काफी सारा टैलेंट एक्सचेंज होगा। और क्योंकि 2024 के अंदर काफी सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाले गए, तो गाइस डेफिनेटली डार्बी ये एक्सपेक्ट करते गए कि WWE के काफी सारे रेसलर AEW को ज्वाइन करेंगे और AEW के काफी सारे रेसलर WWE को ज्वाइन करेंगे। बट गाइस डार्बी यहां पर लोगों को ये क्लियर करना चाहते गए कि वो यहां पर इस भीड़ का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनने वाले गए, क्योंकि गाइस अगर यहां पर डार्बी को WWE को ज्वाइन करना होता तो वो यहां पर 4 साल पहले ही WWE को ज्वाइन कर चुके होते। और गाइस यहां पर डार्बी का ये कहना है कि डार्बी के AEW कंपनी को ज्वाइन करने से पहले NXT की तरफ से डार्बी एलन को ऑफर आया था। और गाइस 2019 के अंदर ही WWE के NXT शो के ऊपर डार्बी एलन को ज्वाइन करने का ऑफर आया था। बट गाइस डार्बी एलन ने WWE के ऑफर को रिजेक्ट करके डायरेक्टली यहां पर AEW को ज्वाइन करने का फैसला किया। और गाइस उस समय तो डार्बी एलन को यह भी नहीं पता था कि AEW कंपनी सक्सेसफुल होगी या नहीं। बट गाइस इसके बावजूद भी डार्बी एलन ने WWE को रिजेक्ट करके AEW कंपनी के साथ आने का फैसला लिया। और गाइस आज यहां पर जब AEW इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, तो गाइस अब तो इस बात का कोई सवाल ही नहीं है कि डार्बी एलन AEW को WWE के लिए छोड़ेंगे। और गाइस डार्बी का ये कहना है कि जब तक यहां पर AEW कंपनी रहने वाली है, डार्बी एलन इस कंपनी के साथ लॉयल रहने वाले है। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डार्बी यहां पर कभी WWE के लिए AEW को छोड़ेंगे या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही WWE और AEW की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। WWE NXT के फॉर्मर सुपरस्टार कैसी सोनो AKA क्रिस हीरो पिछले 6 महीनों से AEW के अंदर AEW के बैक स्टेज पर प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे गए। और गाइस यहां पर 6 महीनों तक AEW में प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने के बाद अभी इस हफ्ते क्रिस हीरो के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिस हीरो ने AEW के ऑन स्क्रीन पर डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर बेसिकली क्रिस हीरो का ये कहना है कि वो यहां पर डेफिनेटली AEW कंपनी के अंदर इन फ्यूचर ऑन स्क्रीन डेब्यू करना चाहेंगे। बट गाइस क्रिस हीरो AEW के ऑन स्क्रीन पर तभी डेब्यू करेंगे जब AEW के पास हीरो के लिए कोई सॉलिड स्टोरी लाइन नहीं होगी। और गाइस यहां पर क्रिस हीरो बेसिकली AEW के अंदर किसी रैंडम मैच के अंदर इन रिंग डेब्यू नहीं करना चाहते गए। और अगर यहां पर AEW कंपनी क्रिस हीरो को कोई सॉलिड स्टोरी लाइन देती गए, तो गाइस डेफिनेटली क्रिस हीरो AEW के टेलीविजन पर काम करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान क्रिस हीरो को AEW के टेलीविजन पर लाएंगे या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं रिकी स्टार के AEW में वर्ल्ड चैंपियन बनने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिकी स्टार और बिग बिल इस समय AEW के टैग चैंपियन है। बट गाइस यहीं इस हफ्ते रिकी के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर रिकी स्टार ने AEW में उनके फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर रिकी स्टार का ये कहना है कि वो यहां पर डेफिनेटली AEW कंपनी में करंटली टैग टीम चैंपियन है। बट गाइस यहां पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं गए कि वो AEW के अंदर टैग टीम रेसलर बनने वाले गए, क्योंकि गाइस रिकी स्टार का ये कहना है कि अभी AEW के अंदर उनका मेन फोकस AEW का वर्ल्ड टाइटल है। और वो यहां पर AEW के अंदर टैग टीम रेसलर तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाले गए। और गाइस यहां पर जब भी रिकी स्टार और बिग बिल का ये टाइटल ये दोनों हारेंगे, रिकी स्टार डायरेक्टली AEW के वर्ल्ड टाइटल के ऊपर जाने वाले गए। और AEW के अंदर रिकी स्टार गारंटेड AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। मतलब ये तो आने आएगा कि रिकी स्टार AEW के अंदर वर्ल्ड चैंपियन कब बनेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW कंपनी के NJPW बनने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW और WWE अमेरिकन रेसलिंग कंपनी गए और NJPW एक जापानीज रेसलिंग कंपनी गए। और गाइस यहां पर जापानीज रेसलिंग कंपनी के ऊपर मैचेस यहां पर ज्यादा फोकस किए जाते गए, तो गाइस वहीं अमेरिकन रेसलिंग शोज के ऊपर मैचेस के मुकाबले स्टोरी लाइन और बैक स्टेज सेगमेंट ज्यादा फोकस किए जाते गए। और गाइस यहीं अभी हफ्ते AEW के NJPW बनने को लेकर QT मार्शल की तरफ से काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। वेल गाइस इस हफ्ते AEW के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि QT मार्शल के AEW के लीव करने का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन AEW कंपनी का फ्यूचर है। गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि QT मार्शल यहां पर AEW के ऑन स्क्रीन पर ज्यादा काम करना चाहते
थे और क्यूटी मार्शल एडब्ल्यू के अंदर रेसलर के तौर पर बड़ा स्टार बनना चाहते थे, बट क्योंकि एडब्ल्यू ने कभी भी क्यूटी को बड़ा सुपरस्टार नहीं बनाया तो गाइज क्यूटी एडब्ल्यू कंपनी को लीव कर रहे गए। बट गाइज अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि क्यूटी मार्शल के लीव करने का एक और बड़ा रीजन एडब्ल्यू कंपनी का फ्यूचर है। गाइज यहां पर क्यूटी मार्शल का ये कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी यहां पर आज से करीबन 4 साल पहले जब शुरू हुई थी तो एडब्ल्यू कंपनी यहां पर स्टोरी लाइन और काफी सारी चीजों को लेकर काम करती थी, और गाइज जिस तरीके से एडब्ल्यू कंपनी इस समय मूव कर रही है उस चीज को लेकर क्यूटी मार्शल बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू के अंदर टोनी खान एडब्ल्यू कंपनी को रेसलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस रखना चाहते गए। और गाइज जिस तरीके से एडब्ल्यू के अंदर टोनी खान ने एनजेपीडब्ल्यू के साथ पार्टनरशिप की गए और टोनी खान लगातार एनजेपीडब्ल्यू के रेसलर्स को एडब्ल्यू के टेलीविजन पर ला रहे गए और टोनी खान एडब्ल्यू के अंदर अब यहां पर रॉबिन राउंड टूर्नामेंट कर रहे गए, वो सब चीजें क्यूटी मार्शल को बिल्कुल भी पसंद नहीं गए, क्योंकि गाइज क्यूटी मार्शल ये बिलीव करते गए कि अमेरिकन रेसलिंग फैंस यहां पर जापानीज आइडिया को पसंद नहीं करेंगे। और गाइज अगर यहां पर टोनी खान स्टोरी लाइन और सेगमेंट से ज्यादा एडब्ल्यू के अंदर रेसलिंग के ऊपर फोकस करेंगे तो गाइज ये यहां पर एडब्ल्यू के लिए बेटर नहीं होने वाला है। और गाइज बेसिकली क्यूटी मार्शल का ये मानना है कि एडब्ल्यू कंपनी को डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि एनजेपीडब्ल्यू की तरह। और गाइज यहां पर ये एक और बड़ा रीजन है जिसकी वजह से क्यूटी एडब्ल्यू कंपनी को लीव कर रहे गए। और गाइज एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर रेसलर्स का ये कहना है कि एडब्ल्यू के अंदर से जब से कोडी का डिपार्चर हुआ है तब से एडब्ल्यू के अंदर क्यूटी मार्शल की पावर काफी कम हुई गई। और गाइज यहां पर एडब्ल्यू के अंदर अब यहां पर एडब्ल्यू कंपनी एनजेपीडब्ल्यू के साथ लॉयल्टी की वजह से एनजेपीडब्ल्यू की तरफ ज्यादा मूव कर रही गई, और ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से क्यूटी एडब्ल्यू को लीव कर रहे गए। वेल गाइज वैसे तो मैं एनजेपीडब्ल्यू का सबसे बड़ा फैन हूं, बट गाइज मैं यहां पर क्यूटी की बातों से काफी हद तक एग्री करता हूं, और मुझे भी यही लगता है कि अमेरिकन रेसलिंग फैंस को एनजेपीडब्ल्यू वाला आइडिया ज्यादा पसंद नहीं आएगा, और टोनी खान को डेफिनेटली रेसलिंग से ज्यादा इस समय स्टोरी लाइन और सेगमेंट पर फोकस करना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। अगर बात करें यहाँ पर जॉन मॉक्सली की तो गाइज इस हफ्ते मॉक्सली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एक बार फिर से जॉन मॉक्सली से सीएम पंक को लेकर बात की गई, जहां पर इस हफ्ते मॉक्सली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉन मॉक्सली से ये पूछा जाता है कि वो यहाँ पर सीएम पंक के रिटर्न प्रोमो के बारे में क्या सोचते गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर जॉन मॉक्सली को सीएम पंक का प्रोमो कैसा लगा था। वेल गाइज जब यहाँ पर मॉक्सली से ये सवाल पूछा गया तो गाइज जॉन मॉक्सली ने जवाब देते हुए ये कहा है कि सीएम पंक के प्रोमो को अभी तक नहीं देखा है और ना ही वो आगे जाकर सीएम पंक के प्रोमो को देखने वाले गए, क्योंकि गाइज यहां पर जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो को फॉलो नहीं करते गए। और गाइज जब से यहां पर जॉन मॉक्सली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव किया है तब से लेकर आज तक जॉन मॉक्सली ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी शो को नहीं देखा है। और गाइज यहां पर जॉन मॉक्सली का यह कहना है कि जॉन मॉक्सली उस कंपनी के ऊपर फोकस नहीं करना चाहते गए जिस कंपनी के ऊपर वो काम नहीं करते गए। और गाइज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जिस आइडिया पर फोकस करती गए जॉन मॉक्सली उस आइडिया को पसंद नहीं करते गए। और गाइज यहां पर मॉक्सली के प्रोमो के अंदर मॉक्सली का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर एक एंटरटेनमेंट कंपनी गए और एडब्ल्यू कंपनी एक रेसलिंग कंपनी गए, और जॉन मॉक्सली यहां पर रेसलिंग के ऊपर फोकस करना चाहते गए ना कि एंटरटेनमेंट के ऊपर। और गाइस कुछ इस तरीके से मॉक्सली के इस प्रोमो के अंदर जॉन मॉक्सली ने सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों की बेइज्जती कर दी गई, जो कि एडब्ल्यू के हिसाब से तो काफी सही गए। बट गाइस मैं यहां पर मॉक्सली की बातें से एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि गाइस एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई दोनों के दोनों ही एंटरटेनमेंट कंपनी गए, और यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सिर्फ एंटरटेनमेंट पर फोकस करती गए और एडब्ल्यू कंपनी सिर्फ रेसलिंग पर फोकस करती गए। बट आप लोग मॉक्सली की बातों से कितना एग्री करते हो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस फिलहाल अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।